प्यारे बच्चों, औद्योगिक क्रांति के दौरान हुए विरोध आंदोलनों और कानून के जरिए हुए सुधारों के बारे में अभी हमने पढ़ा। बच्चों, क्या वास्तव में ही औद्योगिक क्रांति हुई थी या नहीं, इस विषय पर आज हम पढ़ेंगे। औद्योगिक क्रांति का अर्थ हमने जाना, जिसमें ब्रिटेन में 1780 के दशक से 1850 के दशक के बीच उद्योगों और अर्थव्यवस्था में जो बदलाव आया, उसे औद्योगिक क्रांति कहा गया। बच्चों, क्रांति का अर्थ होता है चल रही व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आना, यानी उद्योगों में व्यवस्था का परिवर्तन होना। लेकिन ब्रिटेन में जो औद्योगिकरण की प्रक्रिया थी, उसकी गति धीमी थी और पहले से ही उद्योग जो स्थापित हो रहे थे, उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, जिसके चलते फैक्ट्रियों में श्रमिकों की संख्या बढ़ी और उद्योगपतियों ने फैक्ट्रियों में पूंजी निवेश करना शुरू किया गया। औद्योगिक विकास इंग्लैंड में सीमित क्षेत्रों में ही था, जिसमें मुख्य रूप से लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर और न्यूकैसल 4 महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं बच्चों, जहां परिवर्तन देखने को मिला। बच्चों, कपास, लोहा उद्योग और विदेशी व्यापार में 1780 से 1820 के बीच क्या क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, आइए पढ़ते हैं। सूती कपड़ा उद्योग के लिए जो कच्चा माल था कपास, वह ब्रिटेन बाहर से मंगवाता था। साथ ही फैक्ट्रियों से तैयार माल को दूसरे देशों, विशेषतः भारत जैसे उपनिवेशों में बेच दिया जाता था। धातु से बनी हुई मशीनें और भाप की शक्ति का जो प्रयोग है बच्चों, वो 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक, यानी 1850 से 1900 तक दुर्लभ थी, देखने को नहीं मिली। और ब्रिटेन के आयात और निर्यात में जो तीव्र वृद्धि देखने को मिली 1780 के दशक में, वह बच्चों उत्तरी अमेरिका के साथ जो व्यापार रुका हुआ था, वह फिर से शुरू हुआ। क्यों रुका हुआ था? क्योंकि 1776 में अमेरिकी क्रांति के बाद ब्रिटेन और उत्तरी अमेरिका का व्यापार फिर से शुरू हुआ, जिसकी वजह से आयात निर्यात में वृद्धि देखने को मिली। बच्चों, औद्योगिकरण की शुरुआत में परिवर्तन धीमा रहा, लेकिन 1815 के बाद इस परिवर्तन ने तेजी पकड़ ली। क्यों? अर्थव्यवस्था में पूंजी लगाने के प्रयास किए गए, नए नए कारखाने स्थापित हुए, नई नई मशीनें लगाई गई, श्रम शक्ति का कौशल बढ़ाया गया, ताकि अधिक से अधिक उत्पादन किया जाने लगा। 1820 के बाद लाभदायक निवेश किया जाने लगा उद्योगों में। 1840 के दशक तक कपास, लोहा और इंजीनियरिंग उद्योगों का अगर औद्योगिक उत्पादन देखें, तो वह कुल उत्पादन के आधे से भी कम था, जबकि हम यह पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे कि कपास उद्योग, लौह उद्योग, भाप के इंजन की शक्ति और परिवहन तंत्र में काफी क्रांति देखने को मिली। लेकिन वास्तव में इन क्षेत्रों में उत्पादन आधे से भी कम था, बल्कि कृषि संसाधन यानी कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए तकनीकी प्रगति का सहारा लिया गया और साथ ही मिट्टी के बर्तन बनाने का जो उद्योग है, पॉटरी उद्योग, यह भी काफी विकसित हो रहा था इन दशकों में। बच्चों, 1760 से 1815 के बीच ब्रिटेन ने एक साथ 2 काम करने की कोशिश की। बच्चों, ये मिसप्रिंट हो गया मेरे से। 2 काम कौन से हैं? पहला है औद्योगिकरण, यानी उद्योगों की रफ्तार बढ़ाने का प्रयास किया गया, और दूसरा है यूरोप, उत्तरी अमेरिका और भारत में युद्ध लड़ना। बच्चों, 1760 के दशक के बाद अगले 60 वर्षों में इंग्लैंड ने 36 लड़ाइयां लड़ी, और इन लड़ाइयों में जो खर्च हो रहा था, वह उद्योगों में निवेश के लिए उधार ली गई पूंजी थी। यानी उद्योगों में निवेश नहीं किया जा रहा था, बल्कि युद्ध लड़े जा रहे थे। इस युद्ध का जो खर्च था बच्चों, 35% तक का खर्च लोगों पर कर लगाकर पूरा किया गया। साथ ही फैक्ट्रियों में जो श्रमिक और जो कामगार लोग थे और जो खेतों में काम कर रहे थे, उन्हें सेना में भर्ती कर दिया गया। कारण क्या था? युद्धों को लड़ने के लिए। इसी के साथ बच्चों, नेपोलियन की नाकाबंदी की नीति, यह नेपोलियन की विदेश नीति थी बच्चों, जिसमें ब्रिटेन के विरुद्ध बड़े पैमाने पर व्यापार प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि इस प्रतिबंध से ब्रिटेन को ज्यादा आर्थिक हानि नहीं हुई, लेकिन नेपोलियन की जो कोशिशों को नाकाम करने के प्रयास में ब्रिटेन को काफी
मशक्कत करनी पड़ी और ब्रिटेन के जो निर्यात करने के मुख्य स्थल थे वो ब्रिटेन के व्यापारियों के हाथ से निकल गए। तो 1760 से 1815 के बीच हमने देखा कि ब्रिटेन ने दो महत्वपूर्ण काम करने की कोशिश की और शायद एक में वह असफल रहा। बच्चों, 1850 के दशक से शहरी इलाकों में जो रहने वालों का अनुपात था वो अचानक बढ़ गया। इससे पहले देश की आधी जनसंख्या शहरों में रहती थी और ज्यादातर लोग जो है फैक्ट्रियों में और कारखानों में और हस्तशिल्प में काम करने वाले श्रमजीवी वर्ग ही था। लेकिन 1850 के दशक में संपूर्ण ब्रिटेन का जो कार्यबल का केवल 20% हिस्सा ही ग्रामीण क्षेत्रों में रहता था। बाकी का श्रमजीवी वर्ग उद्योगों में काम करने लगा, फैक्ट्रियों में श्रमिकों के रूप में। तो 1850 के दशक के बाद शहरी इलाकों में जनसंख्या की वृद्धि देखने को मिली। इतिहासकार ए.ई. मसन का मानना है कि 1850 से 1914 के बीच औद्योगिक क्रांति वास्तव में अत्यंत व्यापक पैमाने पर हुई। यह ऐसा दौर था जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था और समाज की कायापलट हुई। लेकिन क्रांति के साथ जो औद्योगिक शब्द इस्तेमाल किया जाता है यह सीमित अर्थ में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि रूपांतरण जो बदलाव था वह केवल आर्थिक और उद्योग क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसने पूरे इंग्लैंड के समाज को बदलकर रख दिया। हमने बच्चों पिछले वीडियो में देखा कि ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए उद्योगपतियों ने कम कीमतों पर ज्यादा घंटे काम करवाकर मजदूरों का जो शोषण किया, उससे मजदूर, औरतें और बच्चों के जो जीवन के हालात थे वो बद से बदतर होते चले गए। समाज में दो वर्गों को प्रधानता मिली, एक था बुर्जुआ वर्ग जिसमें मध्यम वर्ग है और दूसरा सर्वहारा वर्ग यानी मजदूर वर्ग। तो हम कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति सिर्फ अर्थव्यवस्था को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करती है ब्रिटेन में। बच्चों, आज हमने औद्योगिक क्रांति के पक्ष और विपक्ष में तर्क पढ़े। आशा है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।